हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जिन न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूं आप सबका स्वागत। दोस्तों, मौसम तो रियली में अब थोड़ा थोड़ा ठंडा, थोड़ा धूप वाला हो रहा है। दोनों तरह का मिक्सिंग हो रहा है। सुबह के टाइम में इतना कोहरा होता है कि मत पूछो, और ऐसा लगता ही नहीं है कि पता नहीं आज धूप निकलेगी कि नहीं निकलेगी। और ये सारा सब कुछ मौनी अमावस्या तक चलने वाला है। और जैसे संक्रांति के दिन जो है बहुत ज़्यादा लोगों को रहता है ना कि हाँ, सूरज भगवान को जल देना है, धूप निकलेगी, ये होगा, और जस्ट उसका अपोजिट हुआ। वैसे ही मौनी अमावस्या के समय जब लोग खूब स्नान करते हैं, उन लोगों की बहुत सारी साधना होती है उस दिन। तो ये उस दिन भी होता है कि बहुत ज़्यादा ठंडक होती है, क्योंकि मौन रह के कई लोग स्नान करते हैं, फिर कुछ दान करते हैं, उसके बाद तब कहीं जाके वो कुछ ग्रहण करते हैं। इवन चाय भी वो उसके बाद ही पीते हैं। सुबह सुबह मुझे याद है कि हम लोग भी पहले इन सभी चीज़ों को फॉलो करते थे। मैं बीमार होने से पहले ये सब चीज़ें करती थी। अब अच्छी होने के बाद भी ये सब चीज़ें नहीं करती हूँ दोबारा से, क्योंकि मुझे अब बीमारी से बहुत डर लगने लगा है। पहले हम लोग भी सुबह जो है 4 o'clock उठ जाते थे, गीजर का गर्म पानी करके और गंगा जल, नर्मदा जल और थोड़ी सी काली तिल डाल के स्नान कर लेते थे, पूजन कर लेते थे और दान कर देते थे। उसके बाद फिर हम लोग चाय वगैरह लेते थे। लेकिन अब यहाँ ससुराल में आने के बाद तो वैसे भी मेरी काफ़ी सारी चीज़ें छूट गई, क्योंकि यहाँ के नियम अलग हैं, यहाँ पे अलग चीज़ें होती हैं। फिर मम्मी पापा जी, मम्मी तो जब से मैं आई हूँ तब से उनका रूटीन ही एकदम अलग रहता था। सुबह सुबह हस्बैंड को भागना है, स्कूल के लिए जाना है तो उनका टिफ़िन बनाओ, ससुर जी को भागना है तो उनका टिफिन बनाओ। तो वो कहाँ का मौनी अमावस्या, कहाँ का कुछ, और इन सभी की कोई छुट्टी वुट्टी तो होती नहीं है। भाई, आपको काम करते हुए ये सब चीज़ें करना है तो करते रहिए। जो भी दान धर्म करना है, अपने काम करते करते आपको सभी चीज़ें मैनेज करनी होती है। सो मेरा ये सारा सब कुछ तो छूट गया, लेकिन मैं इतना ज़रूर कोशिश कर लेती हूँ कि हाँ, सुबह मैं चाय वाय तो ले लेती हूँ, लेकिन नहाने के बाद जो है, जो दान वगैरह करना होता है वो करने के बाद संकल्प के साथ तब फिर मैं खाना खाती हूँ। इतना मैं आज भी फॉलो करती हूँ। और स्नान वाले जल में डाल लेती हूँ गंगा जल, नर्मदा जल, सारे जल जितने भी हमारे यहाँ हैं सभी का मिक्सिंग डाल देती हूँ और तिल डाल लेती हूँ। तो जितना मैं कर सकती हूँ, साध सकती हूँ, उतना तो मैं कर लेती हूँ। और आजकल तो मैंने देखा है कि देखो, पहले पंडित वगैरह से पूछा जाता था कि क्या क्या कर सकते हैं इस बार वाले में, इस साल वाले में, या इस सत्र वाले में हमें क्या विशेष करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आती थी या पूछी जाती थी। लेकिन अब तो आपको टीवी में आप न्यूज़ चालू करोगे तो सुबह सुबह आपको 3-4 पंडित जी बैठ के बताते रहेंगे। कोई टैरो कार्ड वाले हैं, कोई राशि के हिसाब से, कोई नाम राशि के हिसाब से सभी चीज़ें बताते रहते हैं, कोई ईयर के हिसाब से आपको बताते रहते हैं। और अगर वो सब ना भी आप देख पाओ तो आप यूट्यूब में जब भी आओगे तो आपको दिखेगा कि ये नहीं करना चाहिए, भूल के भी इस दिन ये नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा पाप मत करना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लोगों को जो है अब तो बहुत इजीली सारी चीज़ें मिल जाती हैं, और साथ में उसके समाधान भी मिलते चलते हैं। कि संडे के दिन हम खिचड़ी नहीं खा सकते तो हम क्या कर सकते हैं, हम पुलाव खा सकते हैं, मटर पुलाव, बहुत सारी चीज़ें हैं ना। तो किसी न किसी चीज़ का समाधान वो खुद ही बता देते हैं, और जिस चीज़ को फॉलो करना होता है वो फॉलो कर लेता है। जो नहीं जानता है, जो अनजान रह जाता है इन सब चीज़ों से, तो जैसे अनजाने में की गई गलती का कोई मतलब नहीं होता है, वो क्षम्य होती है, वैसे ही अनजाने में की गई भूल जो है भगवान भी माफ़ कर देते हैं। तो यही सारी अवधारणा मेरी चलती रही है। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि यार, स्वस्थ हो गई हूँ मैं, अच्छी हो गई हूँ, तो मुझे कोशिश करना चाहिए जो एक अच्छी गृहिणी करती है अपने घर के लिए, अपने घर की उन्नति के लिए। बहुत सारी चीज़ें महिलाएं करती हैं, और मैं ना शुरू से ही मैं ये सब चीज़ें नहीं कर पाती हूँ, जब उत्कर्ष के पैदा होने के बाद से। तो मैं, और फिर टाइफाइड, फिर कुछ ना कुछ मुझे हमेशा से ही लगा रहा। तो मुझे घर के लोगों ने कभी ये सब चीज़ें करने भी नहीं दी कि तुम्हारा स्वस्थ रहना ज़्यादा ज़रूरी है। एक दिन सुबह सुबह नहा के सारा सब कुछ करोगी, 2 दिन बुखार में पड़ी रहोगी, फिर हमें घर का काम करना पड़ेगा, तो ये सब रहने दो। तो ये सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं। साथ में इधर बीच मेरे पास कुछ बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हैं। कुछ ऐसी मदर्स हैं जिनके बेबीज़ बीमार हैं, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को डेंगू हुआ था, किसी को मलेरिया हुआ था, और ये मैसेजेस पता नहीं कैसे हाइड थे। दोस्तों, ये मैसेज मुझे 14 डेज पुराने मिले हैं, जिनको पढ़ के मैं सत्ते में आ गई। मैंने कहा यार, ये कैसे मुझसे भूल हो गई कि सामने वाला कोई मम्मी अब मुझसे पूछ रही है अपने बच्चे के लिए, और मैं उससे बताने में लेट हो गई, मैं उसकी हेल्प करने में मुझे देर हो गई। तो सारी चीज़ें तो मैंने बता ली, उनकी रिपोर्ट्स वगैरह मंगा ली, सब कुछ देख लिया मैंने, सारी चीज़ों को एनालाइज करवा लिया अच्छे से, उनको कुछ कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर दी, समझा दी।
तो जितनी मेरे नॉलेज में चीज़ें होती हैं वो मैं शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मैंने भी एज अ मदर शेयर किया हुआ है कि मैंने उत्कर्ष के साथ क्या क्या चीज़ों को फेस किया है। एक छोटा बच्चा अगर इस तरह की चीज़ें उसको घेर लेती हैं तो उसे समझाना, उसे हैंडल करना कितना मुश्किल होता है। सेम यही चीज़ें कुछ एक दो मदर हैं जो फेस कर रही हैं इस टाइम में, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उनकी हेल्प करके। दूसरी चीज़, कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि अंकिता जी आप जो है ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है, आप हमेशा बताती रहती हैं, लेकिन प्लीज़ आप कुछ ऐसी रेसिपीज़ भी शेयर कीजिए। जैसे शुगर वाले पेशेंट्स को आप मना कर देती हो, तो आप क्या बनाती हो अपने घर में? थायराइड है तो आपने बोल दिया कि ये मत खाओ, बीपी हाई है तो ये मत खाओ, लेकिन खाओ क्या? भूख तो लगती है, स्नैक्स तो हमें चाहिए, बाहर का नहीं खाना है, तो हम घर में क्या और कैसे बनाएं? क्योंकि हर चीज़ में हमें घी, तेल, ये सब चीज़ें डालनी होती है। तो दोस्तों, मैं पहले रेसिपी रेगुलरली शेयर करती थी आप लोगों के साथ, जो भी मैं अपने घर में बनाती थी। अभी इधर बीच मैंने बंद कर दिया, क्योंकि वही चीज़ें रिपीट होती हैं, तो मुझे लगता है कि यार अभी तो मैंने उस दिन ये रेसिपी डाली थी, आज फिर से मैं वो रेसिपी डाल दूं। इस वजह से मैं उसे नहीं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। लेकिन मैं आप लोगों की बातों को एकदम अंडरलाइन कर चुकी हूँ। कम ऑयल में बनी हुई चीज़ें और शुगर वाले पेशेंट्स के लिए हम क्या बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करूंगी। और थैंक यू मुझे रिमाइंड कराने के लिए, क्योंकि ये बात एक बार और उठ चुकी है। तो मैंने एक दो दिन तो लगातार रेसिपी डाली, फिर मैंने सोचा यार मैं इतना कम डाल के रेसिपी बनाती हूँ, पता नहीं किसी को अच्छा लगता होगा कि नहीं लगता होगा, छोड़ो ना। सब लोग जानते हैं कि कैसे कहाँ पे कम बेसी करना है, कहाँ पे किस चीज़ को बढ़ाना है। तो इस वजह से मैं अवॉइड कर जाती हूँ। अदरवाइज मैं बनाती सब कुछ हूँ दोस्तों, सभी कुछ बनाती हूँ। छोले भी बनाती हूँ, राजमा भी बनाती हूँ, हर चीज़ मैं बनाती हूँ, हर चीज़ खाती खिलाती हूँ। लेकिन ध्यान रखती हूँ कि घर के लोगों को क्या चीज़ मना है, क्या चीज़ इसमें डाली जा सकती है। बच्चे बाहर खेल रहे हैं, बहुत ज़्यादा नॉइज़ कर रहे हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, बच्चों को तो रोका नहीं जा सकता है ना। और ठंड के दिनों में तो हम लोग वैसे भी कुछ हैवी खाते हैं, पराठे वगैरह हो गया, छोला भटूरा, गक्कड़ भरता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बाफले वगैरह। तो मैं जब भी जो चीज़ बनाऊंगी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और सिर्फ इस उद्देश्य को अपने माइंड में रख के मैं शेयर करूंगी कि आप लोगों को परहेज वाला खाना मुझे शेयर करना है, कि कैसे हम कम चीज़ों में भी टेस्टी खाना बना सकते हैं। और जिन बच्चों को अभी से लिवर प्रॉब्लम है, या अभी से उन लोगों को ये सारी व्याधियां घेर रही हैं कि वो कुछ डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या बार बार हॉस्पिटलाइज होना पड़ रहा है उनको, तो उनके लिए भी मैं एक ही बात बोलूँगी कि बच्चे की एज कम है, अगर अभी हम थोड़ा सा ध्यान ले लेंगे, उनके खान पान में, सब चीज़ों में हम थोड़ा परहेज करवा देंगे ना, तो लॉन्ग लाइफ उनको बहुत हेल्प मिल जाएगी। बार बार बीमार पड़ने से बॉडी भी बहुत ज़्यादा जो है ना कमज़ोर हो जाती है, बच्चे चिड़चिड़े हो जाएंगे, आप लोग परेशान हो जाएंगे, और ऑब्वियसली चिड़चिड़ाहट में क्या बच्चों की ग्रोथ होगी। थोड़ा हंसते खेलते बच्चे बड़े हो तो अच्छा लगता है। और हाँ, हम बाहर की चीज़ें नहीं दे सकते तो क्या हुआ, हम घर में कुछ तो बना के उनको खिला सकते हैं ना। और जिन डॉक्टर साहब ने उत्कर्ष को परहेज करवाया था, जब मैंने उनको ये कंप्लेंट की कि बच्चा ये नहीं खाता है, ये नहीं खाता है, ये नहीं खाता है, तो उन्होंने कहा कितने दिन नहीं खाएगा, जब उसे भूख लगेगी तो वो सिर्फ और सिर्फ रोटी भी खाएगा, नमक के साथ खाएगा, मगर खाएगा ज़रूर। तुम धैर्य रखो, तुम लोग माँ बाप हो, तुम लोगों को लगता है ओ आज मेरे बच्चे ने इतना सा खाया है, वो भूखा है भूखा है भूखा है भूखा है, तो तुम लोगों को लगता है कि क्या लूँ और क्या खिला दूँ। तो ऐसा नहीं करना है। बच्चे को आप वही चीज़ दीजिए जो उसके लिए हेल्थ इशू ना बढ़ाए, वो सुपाच्य खाना खाए, अच्छे से एंजॉय करे। और अगर आपको लगता है कि वो आपका दिया हुआ खाना नहीं खा रहा है, बात नहीं मान रहा है, तो उसे उस टाइम के लिए छोड़ दीजिए। जब उसे भूख लगेगी तो जो आप उसके सामने रखेंगे वो उसे मन से खा लेगा। सो मैंने भी इन्हीं बातों को जो है ना फॉलो अप किया था, कि मैं कोशिश करती थी कि उत्कर्ष खा ले। अगर उत्कर्ष नहीं खाते थे तो मैं थोड़ा वेट करती थी कि आज नहीं खाएगा, सुबह नहीं खाएगा तो शाम को तो जरूर खाएगा ही खाएगा, और उसकी धीरे धीरे हैबिट हो गई थी। फिर बच्चों को थोड़ा सा मम्मी पापा जो भी जिस तरीके से भी एक्सप्लेन करते हैं, बच्चे समझ जाते हैं और कोऑपरेट करने लगते हैं अपने मम्मी पापा के साथ। तो ये इतना डिफिकल्ट नहीं है दोस्तों, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा मम्मी लोगों को या घर के लोगों को थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ता है, थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। तो देखिए आज मैं क्या रेसिपी बनाती हूँ वो पहले आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। आई थिंक मैं आज चूड़ा ही बना रही हूँ, हल्का सा नमकीन बना रही हूँ, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। दोस्तों ये है कागजी पोहा, एकदम पतला जो पोहा होता है ना बारीक वाला, ये वो है। और इसका मैं नमकीन बनाने जा रही हूँ, और इसमें मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालूँगी, मूंगफली डालूँगी, और थोड़ा सा पंचफोरन वगैरह जो भी आप डालना चाहते हैं आप वो डाल सकते हैं, जो भी पसंद है। तो यहाँ मैं मम्मी को ध्यान में रख के बना रही हूँ, उन्हें शुगर है तो उस हिसाब से मैं इसे प्रिपेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं ना सूखी कढ़ाई में इसे जो है थोड़ा सा हल्का सा गर्म करूँगी, ताकि इसका कच्चापन निकल जाए।
और पहले मैं इसे एकदम डीप फ्राई करके बनाया करती थी, बट मुझे लगा कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह की भी प्रॉब्लम है उनको, तो मुझे ना इस तरह से बनाना चाहिए जिससे वो इजीली खा भी ले, उनका टेस्ट भी चेंज हो जाए और उन्हें चबाने में भी प्रॉब्लम ना हो। तो फिर मैंने ऐसे बनाना इसे स्टार्ट कर दिया और ये भी खाने में अच्छा लगता है। बस इसका कच्चापन निकलना ज़रूरी है, नहीं तो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा। और सबसे पहले मैं थोड़ा सा तेल में मूंगफली और ड्राई फ्रूट्स जो है फ्राई करके निकाल लूँगी, और उसके बाद जो है मैं थोड़ा सा तेल कम करूँगी, क्योंकि मेरा ख्याल है ड्राई फ्रूट्स में इतना ऑयल लग चुका है कि ये पूरे पोहे में अच्छे से पूरा मसाला फैलाने में मेरी मदद कर देगी। तो सारे मसाले पंचफोरन वगैरह सब अभी मैं ऑयल में ही डाल ले रही हूँ, और इसमें पिसी हुई चीनी भी 1 चम्मच मैंने ऐड की है जस्ट फ्लेवर के लिए, और सॉल्ट वगैरह सब कुछ ऐड कर दिया है, लाल मिर्च पाउडर, जो भी कुछ मुझे डालने थे इंग्रेडिएंट्स वो सभी डाल दिए हैं। अब मैं लगातार इसे चलाते हुए थोड़ा सा मिक्स करूँगी ताकि इसका कलर अच्छा आ जाए। इसे मैं एयर टाइट डब्बे में रखूँगी, और देखिए सब अच्छे से ओवरऑल मिक्स होने के बाद इसका कुछ इस तरह का कलर आया है। और दोस्तों ये कम तेल मसाले में बना हुआ है, इसलिए आप लोगों ने आंखों से देखा मैंने ऑयल एकदम कम कर दिया था। 1 चम्मच के करीब मैंने तेल लिया और उसी में सारे मसालों को मैंने डालकर भून लिया था। जो भी मूंगफली वगैरह में ड्राई फ्रूट्स में हल्का फुल्का ऑयल था, उसी से ये सारे मसाले जो है एक दूसरे में मिक्स हो गए हैं और इसका कलर जो है अच्छा आया है। हाँ, मुझे इसे लगातार काफ़ी देर चलाना पड़ गया जिससे इसका कलर थोड़ा सा खिल जाए और जो सफ़ेद था वो येलो येलो में चेंज हो जाए। इसी रेसिपी के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड कर ले रही हूँ। आप लोगों से ले लेती हूँ विदा। मैं याद रखूंगी कि मैं इसी तरह की कुछ परहेज वाली रेसिपीज आप लोगों के साथ कंटिन्यू शेयर करती रहूं, और आप लोग बता दीजिएगा कि आप और क्या जानना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, तो मैं कोशिश करूंगी वो भी आप लोगों के साथ में शेयर कर पाऊँ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, और आप लोगों में से जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों, और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। सॉरी फॉर नॉइज पोल्यूशन। बाय बाय, टेक केयर।